फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली है क्या? देखो, अगर आपको 6 कह दिया है तो 6 को क्या लिखोगे? 1 into 6 लिखोगे, फिर 2 into 3 भी लिख सकते हो। तो उसी तरह से अल्फाबेट दे दिया जाए, मतलब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए या फिर पॉलिनोमियल, तो कैसे लिखेंगे? तो जिस तरह से नंबर्स को हम डिवाइड करके लिखते हैं उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 8 में पढ़े भी हो, फिर 9th में भी पढ़े हो और 10th में भी पढ़ोगे। तो 10th में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पढ़ोगे, वहां नहीं बताया जाएगा कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाइए, a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको क्या करना है? फिर अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है जितने आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2a टू द पावर 5 माइनस 32a। देखिए, फैक्टर करने के लिए करना क्या होता है? बेसिकली आपको करना ये होता है कि आपको पेयर बनाने होते हैं नंबर्स के, मतलब टर्म्स देखिए 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म ऐसे। तो ये जो नंबर लिया गया है इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह की चीजों का हम यूज करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन लिखा, देखिए ये थोड़ा सा लाइट हो, मतलब ज्यादा थिन हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर जिस पेन से लिखा हुआ उसी पेन से लिखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? 2a टू द पावर 5 माइनस 32a। नॉर्मली इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है? अगर आपका मतलब माइंड थोड़ा सा यूज हो तो ये देखिए यहाँ पे कितना है? a है, और यहाँ पे a का पावर कितना है? 5। तो पावर में कितने का डिफरेंस है? 4 टाइम्स का। यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे कितना टाइम है? 5 टाइम्स। तो डायरेक्ट दोनों में से अब मिनिमम किसके पास है? इसके पास है ना, तो आप क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप a को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए, ठीक। और चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको क्या कॉमन करते हैं? तुम लोग को एक अल्टीमेट मेथड बताते हैं। देखो 2a टू द पावर 5 है और नीचे ले लो 32 है, 2 टर्म्स है ना, तो दोनों को अब मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो। जो जो कटते जाएगा ना, मतलब जो जो डिवाइड होते जाएगा उसको हम आगे लिखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो जहां बचेगा एग्जैक्टली उसको उसी जगह लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 16 जा 32। तो कितने टाइम्स में कटा है? 2 टाइम्स में कटा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? 2 लिख दिया। यहाँ पे a कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो इसको हम फिर क्या कर देंगे? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? a टू द पावर 4। तो यहाँ a आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है? न्यूमरेटर में क्या है? a टू द पावर 4। तो इसका जहां पोजीशन था वहां रख दिया। डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है? 16। तो ये क्या लिख दिया? 16 लिख दिया, ठीक। डिग्री 4 पे तो पढ़े नहीं हो, पढ़े किस पे हो? स्क्वायर पे। किस पे पढ़े हो? स्क्वायर पे चाहे क्यूब पे। तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 4 है ना, तो 2 2 जा 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2a, और पता है इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4, और ये क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अच्छा, अब कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b। पहले लिखते वैसे a माइनस b है, a प्लस b, और क्या हो गया? a माइनस b। तो इस वाले को अब हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ से अब इसको इरेज कर दिया जाए जो हम लोगों ने ये लिखा हुआ था। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? तो अब अपने पास क्या बचेगा? यहाँ पे आप लिखेंगे 2a, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में लिखने जाता हूँ, और ये क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट में क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 4।
अभी भी ये वाला डिविजिबल है कि नहीं है, मतलब डिविजिबल का मतलब इसका फैक्टर लिया जा सकता है ना, क्या होगा 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2a और एक ब्रैकेट में a माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में a टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे हो गया a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4। आगे इसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, तो ये सिंपल आपका क्या रहा, पहला क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, ये आएगा 1 मार्क्स में। तो चूंकि ये मैंने डिटेल्ड वे में बताया तो आपको डिटेल्ड वे में नहीं लिखना है, आप कौन कौन सा स्टेप डायरेक्ट उठा सकते हो, यहाँ पे आए पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा और ये फिर चौथा, इतने ये 4 स्टेप्स में क्या है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबको क्लियर हुआ, किसी स्टेप में किसी को डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। आपको थोड़ा सा ये मैंने सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा एक क्वेश्चन टफ हो गया है, मुझे देना चाहिए था इस तरह का क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, तभी आप समझ पाते। तो चूंकि रिवीजन चल रहा है तो सीक्वेंसिंग का कोई मतलब आप ऐसे दिल पे मत लीजिएगा, पहले 8 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अच्छा, सबसे नॉमिनल सी चीज क्या है या सबसे कॉमन चीज ऑब्जर्व कर दो, क्वेश्चन लगे चाहे ना लगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां से तुम पिक कर सकते हो। तुम नहीं बोलना चाहिए था, आप बोलना चाहिए था, आप लोगों को गुस्सा ना होना। तो सबसे पहली चीज क्या है कि देखना है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देख, जब स्टार्ट करोगे सॉल्व करना ना, टू द मतलब राइट ट्रैक पकड़ोगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, जहां गलत ट्रैक पकड़ोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों टर्म क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो 2 स्क्वायर में और 1 यूनिट में है। तो आपका क्या है, पहला a स्क्वायर, फिर दूसरा क्या है, तो तीसरा टर्म क्या होता है प्लस 2ab, क्या होता है प्लस 2ab। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो है कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, x इंटू 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखा, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2। तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, तो 2 तो है ही नहीं, तो कितने की कमी है, 1 है ना, तो 1 क्या कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, और 1 को ये क्या कर दीजिए, एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, ठीक है ना। मम्मी पैसा दे 100 रुपए और फिर शाम तक क्या कर ले, मांग ले, तो वही हाल हो गया। तो अब देखो इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2, और ये क्या हो गया -1। अच्छा, ये 2 को अगर हम 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिखे तो क्या ये गलत है कि सही है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। यानी अब ये जो यहाँ पे इस वाली जगह पे 2 लिखे हम लोग, यहाँ पे ये जो 2 लिखे हैं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये माइनस, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखेगा, अब उल्टा कर दिया, पहले हम एक्सपेंड कर रहे थे ना, अब एक साथ उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया। अब एक स्टेप आपका रह गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या सपोज कर लेंगे, इसमें 2 टर्म है ना, तो इसको कितना टर्म सपोज कर लेंगे, एक सिंगल टर्म सपोज कर लेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अगर आप इसको क्या लिख लो, सपोज दैट कि हम क्या ले लिए, इसको z ले लिए, क्या ले लिए z। तो अब देखिए क्या करेंगे, z सपोज कर लिया, तो
इसकी जगह पे ये हो जाएगा z² और -1। अच्छा 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का क्यूब कर लीजिए, और रहना क्या है 1 है। खुद से डिवाइड और खुद से मल्टीप्लाई, मतलब किसी स्थिति में क्या है अपने आप को वो मेंटेन करेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो जब भी इस तरह का दिखेगा तो एक बार क्या लिख देंगे माइनस, और एक बार क्या लिख देंगे प्लस। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, z दिया था तो z क्या था x प्लस 1/x, और ये -1, और दूसरा क्या था ये भी तो 1/x, सॉरी x प्लस 1/x, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस। ये आपका हो गया। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे सपोज दैट कि आप 11th में किसी स्कूल में एग्जाम देने जाओगे, या कभी कोई भी, सपोज दैट कि अगर किसी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, तो वहां पे अलजेब्रा बेसिक ही पूछता है, 8 to 10th पूछता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम के बेसिस पे। यहाँ पे कोई और नंबर देता है, यहाँ पे 3 देता है तब क्या करते हैं, तो 3 देता है तब क्या करते हैं 2 + 1 कर देते हैं। क्या करते थे 2 + 1, लेकिन 3 देगा नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, ये देखो a² माइनस क्या आया था b², और प्लस 3 दे देता तो a² प्लस b², और a² प्लस b² को ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आपके ब्रेन को थोड़ा सा क्या करेगा, जोर देगा। a² b² c² और ये ac। अब ये कोई कहेगा सर यहाँ पे 4ac और यहाँ 4c² है, बस हम आपको टर्म पहचानना बताएं किसको किसको। जब देखो 4 टर्म हो गया, और 4 टर्म में 2 के पास क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, 2 के पास क्या लगा है स्क्वायर, तो अब इसमें से किसको किसको हम एक साथ लेंगे। It is important to figure out which numbers the numbers will come together। देखिए आपको ढूंढना है कि 2 नंबर ऐसे, मतलब 2 अल्फाबेट एक साथ हो और उनकी डिग्री क्या हो 1 हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4ac। ठीक है, तो पीछे से पकड़ो, आगे से किसी नंबर को मत पकड़ो, उसका लास्ट वाला पकड़ो जहां पे दोनों एक साथ आते हैं, जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम किसको ही पकड़ेंगे, मतलब कौन से नंबर को ढूंढेंगे 2ab को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे 2ab को, तो a और b अपने आप पता चल जाएगा कहां पे है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, अब ये क्या रहा अपने पास a² माइनस b² माइनस 4ac प्लस 4c²। तो कौन कौन सा नंबर है अपने पास 4ac है, तो यानी कि a² c² और ac। यहाँ पे क्या है ac है ना, तो आपको ढूंढना a इधर से ले लोगे और c वाला इधर से, तो ये सब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। a² प्लस 4 सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है, तो -4ac और प्लस c² और माइनस b²। अब इसको हम क्या कर लेंगे एक साथ कर लेंगे, तो क्या बना है ये बताइए आप लोग। यहाँ पे 1 मिनट 4 छूटा हुआ है, ये 4ac, ठीक है ना। अब बताइए क्या क्या है, तरीका देखना इसको कैसे लिखेंगे बस। ठीक है ना, बीच में क्या लगा है माइनस लिखो, पहला टर्म क्या है तो a को आगे लिखो बस। यहाँ क्या दिया है 4 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे बस 2 लिखो, और ये क्या लिखो बीच में क्या था तो माइनस ले लिया, और दोनों का, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या आ गया माइनस। आया समझ में, बस ध्यान से देखो एक बार। यहाँ क्या था a² था -4ac था, और क्या था प्लस c² प्लस 4c² था, तो पहला नंबर क्या है a लिख दिया, बीच में क्या दिया है तो 2ab वाला टर्म लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस,
और ये 4 क्या था, c स्क्वायर था। 4 किसका स्क्वायर था, 2 का, तो यहाँ 2 लिख दिया और c लिख दिया, अपना काम आधा खत्म हो गया। फिर वही चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 ब्रैकेट लगाइए, यहाँ क्या दिया है, तो दोनों जगह क्या लिख दीजिए, एक जगह माइनस और एक जगह, तो इस b को यहाँ पे भी लिख दिया और इस b को यहाँ पे भी लिख दिया। पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, a माइनस 2c और फिर ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2c, ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो टर्म ऐसे देखने में कितना डेंजरस लग रहा था कि होगा नहीं या कैसे करना है, तो हमेशा याद रखना जब 2 स्क्वायर आ जाए, मतलब 2 स्क्वायर वाले टर्म आ जाए, तो आप तीसरा जो होगा वो क्या ढूंढोगे, उन दोनों का मल्टीपल ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, मल्टीपल। भाई साहब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। ये है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। आप इसमें देखो, इसको कंपेयर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से, ठीक है। तो सबसे पहला हम a बताइए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, तो यहाँ x स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 1। अच्छा b क्या है, 19 है, ठीक है, और c क्या दिया हुआ है, 150, ठीक है ना। अगर मतलब स्टेप वाइज देखते जाओगे, ऑब्जर्व करते जाओगे, तो कभी भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं एग्जाम में भी, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन जरूरी है, सॉल्व करना जरूरी नहीं है, उसका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, a इंटू सी, तो 1 हो गया और ये क्या हो गया, माइनस 150, तो आपका क्या आएगा, 150, माइनस 150 आ गया ना। अब ए सी हो गया, अब बी का नेचर देखो, बी कैसा नंबर है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, ए इंटू सी किस में आया, नेगेटिव आया ना। देखिए दो कंडीशन है, ए इंटू सी नेगेटिव आता है, ए इंटू सी क्या आता है, नेगेटिव। तो जो आपका बी होगा ना, बी अगर आपका पॉजिटिव है, बी आपका क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा और नेगेटिव वाला क्या रहेगा, छोटा। अगर ए इंटू सी क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है, और बी का नेचर भी कैसा है, माइनस, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो माइनस में होगा और छोटा वाला पार्ट किस में होगा, मतलब जो नंबर का मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर होगा ना, मैग्नीट्यूड वो बड़ा रहेगा, उसी के हिसाब से हम साइन लेंगे। चलिए इस वाले, अब आइए क्वेश्चन में देखिए, बताइए बी का मैग्नीट्यूड कैसा है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, प्लस में। दो फैक्टर लेंगे और प्लस वाला जो बड़ा वाला रहेगा वो किस में रहेगा, प्लस में, किस में रहेगा, प्लस, और छोटा वाला किस में रहेगा, माइनस में। 150 दो पार्ट लेना है, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 150, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 150 है, इसके फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, कितना पीछे कितना जीरो है, तो एक बार 2, मतलब एक बार 2 और एक बार 5 अलग कर दीजिए, तो 2 और 5 आपका क्या हो गया, अलग हो गया। बच क्या गया, 15, बच क्या गया 15, और 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5, तो आपके पास है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, नंबर बनाइए, 25 और 6, ठीक है ना, 25 और 6, तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 19। ये 19 माइनस में देता तो 25 किस में लेते, माइनस में, लेकिन 19 किस में दिया है, प्लस में, तो 25 को किस में लेंगे, प्लस में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक एक मतलब फैक्टराइजेशन करोगे तो पूरा आपको अगर तुरंत समझ में आ गया तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 150, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 25x माइनस 6x और माइनस 150, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस में कैसे कॉमन करते हैं, पहला वाला ब्रैकेट तो आ जाता है, गलती कहाँ होती है,
कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कंप्यूटर यूज करते हो, कभी टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ से कंट्रोल सी कर लीजिए। ये देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, दोनों में से कॉमन क्या होना है? एक्स। तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस 20। बस यहीं पे इसको भी क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती नहीं होगी। पता कर ऐसे देखो, या तो आप इन दोनों टर्म को एक साथ डिवाइड कर दो या फिर इन दोनों टर्म को एक साथ डिवाइड कर दो। तो किसी एक को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये छोटा छोटा नंबर, देखो यहाँ वाला दोनों नंबर छोटा है तो यहाँ पे डिवीजन क्या है? आसान है। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये प्लस में और ये, तो प्लस और माइनस का क्या आता है? मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और डिवाइड करोगे तो भी माइनस। तो यहाँ क्या लिख देंगे? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। और फिर यहाँ से आपका x प्लस 25 और ये क्या हो गया? x माइनस 6। हाँ जी, बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ये वाला रूट वाला, कितने लोगों को रूट वाला क्वेश्चन आता है करने? नहीं आता है? आता है? कितने लोगों को नहीं आता है? कोशिश कर सकते हैं, पैर हिलाना बंद करिए पहले, टप टप करेंगे तो टप टप इस पे आएगा। ठीक है, अब देखो बता दे इसका, ये और आसान है, इसका ट्रिक देखो। ये कितना दिया हुआ है? क्या दिया है? रूट 6 दिया है ना। रूट में क्या दिया है? तो उतना इसमें से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। 10 का फैक्टर निकाल लो, 2 और 5, 2 प्लस 5 आ गया। तो ये तरीका है इसका, हमेशा ध्यान दो, तरीके पे जाओ। ये हमने इसको क्या किया? डिवाइड हटा दो पहले, क्या हुआ? खत्म हो गया। समझ में आया? तो कभी भी रूट वाला जब भी आएगा, यहाँ पे रूट दिया रहेगा, ध्यान समझो, यहाँ पे रूट दिया रहेगा तो उस रूट वाले नंबर से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये नंबर तुरंत अपने आप 60 था तो क्या हो गया है? 10। तीनों प्लस में है तो किस में रखना है? प्लस में रखना है। तो 2 और 5 कितना होता है? 7। और 2 into 5 कितना होता है? 10। तो बस आपको यहीं पे यहाँ सॉल्यूशन लिख दे और यहाँ पे x स्क्वायर 5 अंडर रूट 6x प्लस 2 अंडर रूट 6x और ये कितना हो जाता है? 60। तो ये रूट में क्या दिया है इसकी चिंता नहीं करनी है, बस क्या करिए? रूट से इसको एकदम काट पीट के छोटा कर दीजिए, खत्म। अब कॉमन क्या लेना है दोनों में से? x। तो x को हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा? x प्लस 5 अंडर रूट 6। आपको यहाँ पे भी वही लिखना है, x प्लस 5 अंडर रूट 6। और कॉमन मिस्टेक इसी वाले ब्रैकेट को लिखने में होता है। समझना चाहिए जब हमको कॉमन ही लेना है तो जब एक बार वो ब्रैकेट लिख दिया तो दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी ब्रैकेट को क्या कर देंगे? लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना? अब फिर दिक्कत आएगी, या तो आप इसको ऐसे ही डिवाइड करो या फिर इन दोनों को डिवाइड करो। चलो बाद में उठा लेना पेन। यहाँ पे क्या दिया है? x और यहाँ पे भी क्या दिया है? तो x x क्या हो गया? कट गया। ये दोनों प्लस में है तो हम प्लस लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 6। दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x प्लस 5 अंडर रूट 6 और ये क्या हो गया? x प्लस 2 अंडर रूट 6। खत्म। ठीक है, एक ये इसका रूट वाले, एक ये टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा वाला इससे ज्यादा इजी आता है, तो उसको पहले ये 7 में लिखा कि नहीं मैंने? हाँ लिखा होगा इस क्वेश्चन को। खैर हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले a इंटू सी निकाल, देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लिखेंगे जरूर, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको अलग अलग कर लो, फैक्टर तुरंत लिखो। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 और 21 का फैक्टर 7 और 3। अब उसी का पेयर बनाना है, डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5 हो जाएगा भाई साहब, पक्का? चलिए ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है, दुख देता है बहुत ज्यादा, तो इसके भी दुख का क्या करना, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, पेन बजाना बंद करो। जब घर से एक्सेसिव घूमने के लिए निकलते हो तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, हाथ पैर काट के घर पे बिठा देंगे। तो इसका भी हम लोगों को क्या करना है, हाथ पैर काट के इसको घर बिठाना है। तो इसका हाथ तो नहीं काटेंगे, इसका पैर काटेंगे। और पैर क्या है, 8 है। यानी कि जितने नंबर डिनोमिनेटर में रहेंगे, मतलब तीन टर्म है ना, तो 3 में से किसी एक के पास दिया तो ऑब्वियस सी बात है एलसीएम लोगे तो इन दोनों में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई पे जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। इन सब के नीचे आप बस क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो 8 टू जा 16 एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -8x और प्लस 1। 8 से 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो 1 से क्या कर दिया, देखो पहले हाथ पैर काटा, फिर क्या किया, मलहम पट्टी किया। ठीक है, अब फिर बोलते ना बगल में रख देंगे, मतलब हाथ काट के रख देंगे, पैर काट के रख देंगे। तो ये बगल में क्या कर दिया, इसको रख दिया। ये क्या हो गया, 16x स्क्वायर -8x और प्लस 1 आ गया। ये किसका पता है, किसी का होल स्क्वायर है, बिना सॉल्व किया हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये 4x है ना, 16x स्क्वायर दिया तो किसका स्क्वायर है। तो बस यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4x होल स्क्वायर। और यहाँ पे फिर ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू क्या लिख दिए 1। आ गया, किसका हो गया, मतलब यहाँ पे 1/8 लिखना था। तो ये किसका आंसर है, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, 1/8। ये क्या आएगा आपका 4x - 1 और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, फिर एक और स्टेप लिख दीजिए 1/8 और एक ब्रैकेट में क्या कर दीजिए 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1। आसान। तो क्वेश्चन का पैटर्न एक बार ऑब्जर्व करो, पहले 2-4 स्टेप सॉल्व करो, फिर उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो जब भी ऑब्जर्वेशन लाओगे, जैसे कहा जाता है आपको ना कि बोलने से पहले क्या करना है, सोचना है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करना है, सोचना है। सोचने पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाई साहब कब सिरप पी लेते हैं, कब पी रहा है, अच्छा पी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, कितने लोगों को आ रहा है, इसका एक ही तरीका है, नहीं आ रहा है। देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये अकेले तो घूम नहीं रहा है। तो इसको हम जैसे कार्ड आता है न्योता, तो कार्ड पे लिखा कितने लोग का होता है, 1 लोग का। जाते कितने लोग हैं, 2 लोग। तो ये कितने लोग हैं इसके अंदर, 2 लोग हैं। तो बना क्या देंगे, 1 लोग। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर कर लेंगे, जेड। मतलब इन दोनों अल्फाबेट से अलावा हम कुछ भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2z² - 9z और ये क्या हो गया 5। यहाँ z रख दिया ना, तो अब बताओ 2 5 10 का फैक्टर 10 - 1। भाई यहाँ भी पूछे 10 का फैक्टर, आंसर नहीं पूछे हैं आगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 9, 10 1 जा 10 और 10 - 1 9। ये देखो माइनस में दिया है और यहाँ भी क्या दिया है, तो 10 किस में रहेगा माइनस, 1 किस में रहेगा प्लस में। तो आगे आप लोगों से ये हो जाएगा। ठीक, 1 मोर क्वेश्चन, दिस वन। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या स्क्वायर वाले, मतलब a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर पे इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी अगर आपके पास रेफरेंस बुक है कोई भी, तो आप उसमें अपना माथा फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इसका क्या करेंगे, सेम वही चीज हमेशा बेसिक पे चाहिए। क्या निकालिए, a × c निकालिए। क्या निकालिए, a × c। तो a × c निकालेंगे। तो अब देखो इसमें क्या दिया है आपका 4 और √3 और ये क्या है -2 और √3। माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8
और रूट 3 इंटू 3 3, तो कितना आ गया आपका -24। दो नंबर बताओ एक, अच्छा चलो 24 किन के टेबल में आता है? 1 हटा दो, 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है ना? तो दो नंबर देखो डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, यानी कि एक ऑड है और एक क्या है इवन है। ऑड वाला कौन सा है? केवल इसमें 3 है, तो 3 इंटू 8, तो और 8 माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और -2 अंडर रूट 3। सब तो ठीक है, अब कॉमन कैसे लेंगे? बोले क्या गलती है? हाँ अब बताओ इसका कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन कोई माइक हलाल? कोई नहीं? हर्ष कैसे कॉमन करेंगे इसमें? कॉमन करने का कोई तरीका नहीं है, बस क्या बोले जब भी आपको समझ में नहीं आएगा कॉमन क्या करना है तो इसको न्यूमरेटर बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए डिनोमिनेटर। तो 4 और अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर और किससे डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 4 बन जा 4 टू जा डिवाइड क्या होगा मतलब कौन सा टर्म कौन सा नंबर गया था 4 गया था तो 4 लिख दिया। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर क्या कटा है दोनों में x कटा है, यहाँ क्या बचा हुआ है क्या बचा है और फिर क्या बचा है x, तो अंडर रूट 3 और x। डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 बचा हुआ है, क्या बचा है 2, तो आप +2 लिख देंगे। क्यों +2 लिखे? यहाँ पे क्या था इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे। अच्छा नेचर ऑब्जर्व करो, ये दोनों नंबर किसमें है प्लस में, तो फिर ये दोनों नंबर भी किसमें रहेगा प्लस में या फिर दोनों माइनस में, तो ये दोनों किसमें है माइनस में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या लिखना है अंडर रूट 3x और +2, ठीक है। अच्छा ये वाला टर्म किसमें है और यहाँ पे तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ क्या दिया है और यहाँ क्या दिया है 2 अंडर रूट कितने का डिफरेंस है अंडर रूट 3 का, किसका? अरे लिख के ऐसे कर लो ना, तो 2 से 2 क्या हो गया बच क्या गया, तो बस यहीं पे क्या कर देना है लिख देना है। तो क्या बच जाएगा आपके पास 3x और +2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4x और -√3।